नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और लगभग 2 दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली फिर से भगवामय नजर आ रही है। पिछले 1 दशक तक आम आदमी पार्टी का अभेद्य किला बन चुकी दिल्ली में बीजेपी की जबरदस्त सेना ने खुद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ साथ तमाम आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को भी ऐसा झटका दे दिया है कि काटो तो खून नहीं। अब इधर दिल्ली के चुनाव में मिली बम्पर जीत का जश्न शुरू ही हुआ था कि दूसरी तरफ चुनावी राज्य बिहार में भी अब हलचल जबरदस्त तरीके से तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में बिहार को लेकर कई ऐसे बयान दिए जिसके बाद अब कई सियासी तर्जुमे निकाले जा रहे हैं और फिर से दिल्ली फतेह के जश्न के दौरान कुछ ऐसा भी हुआ है जिससे बिहार एनडीए में बड़े भूचाल के संकेत मिलने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि इस भूचाल के तार जा जुड़े हैं एक बार फिर से जीतन राम मांझी से। 21वीं सदी में यह पहली बार ऐसा मौका है जब दिल्ली की सत्ता की राजगद्दी पर भारतीय जनता पार्टी का राज तिलक जनता ने किया है और इसी के साथ पिछले लगभग 27 सालों का सूखा खत्म करते हुए आम आदमी पार्टी का विजय दुर्ग ढहाने वाली बीजेपी के लिए केंद्र में लहर बनाने के बावजूद दिल्ली में केजरीवाल का किला ना भेद पाने की कसक का भी अंत हो चुका है। लेकिन बीजेपी के बारे में एक कहावत काफी मशहूर है जिसका पूरा फायदा उसे ज्यादातर चुनावों में देखने को भी मिलता है। वो ये कि एक चुनाव खत्म नहीं होता कि तुरंत आगामी चुनावों के लिए बीजेपी अपनी पूरे बिसात बिछाने की प्लानिंग शुरू कर देती है। ठीक उसी तरह अब जब दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ यहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर अभी चर्चा चल ही रही है कि उधर कुछ महीने बाद होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी अभी से ही ब्लूप्रिंट बनना शुरू हो गया है, जिसका आगाज बीती शाम खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण के जरिए कर दिया और इसके बाद से ही दिल्ली के बाद अब बिहार में भी गेम पलटने की खबरें और तेजी से सियासी सरफेस पर उतराती हुई दिखाई दे रही हैं। और तो और इंडिया महागठबंधन के साथ साथ सत्ताधारी एनडीए में भी भूचाल के हिंट मिल रहे हैं। तो आखिर क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए अपने भाषण में, जिसको लेकर मची बिहार में हलचल? क्या दिल्ली के नतीजों का बिहार में भी देखने को मिलेगा बड़ा असर? और क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में तेजी से बदलने वाला है पॉलिटिकल सिनेरियो? चलिए खोजते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली में चुनाव की जीत के जश्न में सड़क से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक पूरा माहौल जश्न से सराबोर है। इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को बीते दिन संबोधित किया। तो वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने इस जीत के लिए दिल्ली की जनता के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को आभार जताया। साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली फतेह के जश्न में पीएम मोदी ने बिहार का भी जिक्र किया और सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए आरजेडी को भी एक सलाह दे डाली, जिससे बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। पीएम मोदी ने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए एक बार फिर से कांग्रेस को परजीवी पार्टी बता दिया। पीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब अपने सहयोगियों को ही खाने में लगी है। पीएम मोदी ने आगामी बिहार चुनाव को लेकर टारगेट करते हुए आगे कहा कि बिहार में कांग्रेस अब अपनी ही सहयोगी आरजेडी की जमीन खाने में लग गई है। यही नहीं, इसके साथ ही पीएम मोदी ने बिहार सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की और उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के आने से पहले बिहार किस हालत में था, वहां विकास तभी आया जब एनडीए की सरकार आई। इसको लेकर बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है, एक एक करके अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। जो भी एक बार कांग्रेस का हाथ थाम लेता है उसका बंटाधार होना तय है। नीतीश कुमार के आने से पहले बिहार किस हालत में था, वहां विकास तभी आया जब एनडीए की सरकार आई। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस बिहार में जातिवाद फैलाने का काम कर रही है। सहयोगी आरजेडी के पैटर्न पर चलते हुए उसकी ही जमीन खाने में लगी हुई है। यही हाल जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और अब दिल्ली में हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के इस बयान पर बिहार में भी खलबली मच गई है और आरजेडी की तरफ से भी इस पर रिएक्शन सामने आया है। इसी सिलसिले में बिहार में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। पहले तो उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर कहा कि जनता मालिक है लोकतंत्र में, सरकार वही बनती है जिसे जनता चुनती है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी अपने किए वादे पूरे करेगी। करीब 26 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी है तो उम्मीद है कि केवल जुमलेबाजी तक न रह जाए। तो वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि क्या दिल्ली जीत का असर बिहार चुनाव पर भी पड़ेगा, तो इस पर तेजस्वी ने कहा कि ये बिहार है, यहाँ दिल्ली वाला खेल नहीं चलेगा, उन लोगों को ये समझना होगा।
उधर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी कहा कि प्रधानमंत्री अगर आप खुद के अलायंस में झांक लिए होते तो इस तरीके की बातें नहीं करते। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ चुनाव लड़ा, रिजल्ट आने के बाद आपने उनके साथ क्या किया? समर्थन देने के लिए उनको मजबूर कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के बयान पर न सिर्फ पलटवार किया बल्कि बीजेपी को भस्मासुर की पार्टी तक कह दिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा कि बीजेपी की पृष्ठभूमि और चाल चरित्र सभी को पता है, जिसके साथ जाती है उसको खा जाती है। महाराष्ट्र में शिवसेना को 2 टुकड़ों में कर दिया, पंजाब में अकाली दल कहीं की नहीं रही, बिहार में ही देख लीजिए कैसे एलजेपी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था, चाचा भतीजा को आपस में ही लड़वा दिया। ये भस्मासुर की पार्टी है। हालांकि बिहार से लेकर केंद्र तक एनडीए की अहम साथी जेडीयू ने भी इस मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर तीखा हमला बोला। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि 20 साल से समझ रहे हैं ना, लोकसभा में नहीं समझे। हाल ही में हुए उपचुनाव में हमने ऐसी सीट जीती है जो 30 साल से नहीं जीती थी। एनडीए और नीतीश कुमार से बेहतर बिहार को कोई नहीं समझता। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील और जागरूक है, उसे सब पता है। खैर, ये तो बात रही पीएम मोदी के बयान से बिहार में विपक्षी खेमे में मची हलचल के बारे में। लेकिन इस दौरान दिल्ली के इसी मुख्यालय पर कुछ ऐसा भी हुआ जिससे एनडीए के भीतर भी जबरदस्त हलचल बढ़ गई है। हुआ यूं कि बिहार के सियासी गलियारे में दिल्ली से आई एक फोटो शूट से खलबली मच गई। असल में बिहार एनडीए के सभी सांसदों ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, लेकिन इस अहम बैठक से हम प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नदारद रहे। इसके साथ ही उनके एनडीए से रिश्तों पर फिर से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी पहले भी एनडीए में अपनी पार्टी की सीटों को लेकर मुखर नजर आए। वहीं इस मुलाकात की तस्वीरों ने बिहार की राजनीति में नए कयासों को जन्म दे दिया है। यहाँ आपको बता दें कि पीएम के साथ बैठक में जेडीयू के ललन सिंह, एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ सभी बिहार एनडीए के सांसद मौजूद थे। लेकिन मांझी की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या मांझी एनडीए से नाराज हैं, क्या वो गठबंधन छोड़ने की सोच रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक संयोग है। गौर करने वाली बात है कि जीतन राम मांझी पहले भी एनडीए में अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए अधिक सीटों की मांग कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनावों में सीटें न मिलने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि झारखंड और दिल्ली चुनाव में सीट नहीं मिलने पर कुछ नहीं बोले, लेकिन बिहार चुनाव में इस तरह से नहीं चलने देंगे। वहीं मांझी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का दमखम दिखाने की बात भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वो महासम्मेलनों के जरिए एनडीए को अपनी पार्टी की औकात दिखाएंगे। इससे पहले मांझी बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर दावा ठोकते भी नजर आए। बीती 2 फरवरी को जहां पटना में हम का कार्यक्रम था, वहां मांझी ने जहानाबाद में 20 से अधिक सीटों की मांग करके बीजेपी की चिंता बढ़ा दी थी। उन्होंने कहा था कि 20 से ज्यादा सीट मिलेंगी तभी तो 20 सीटें जीत पाएंगे। इससे साफ है कि मांझी एनडीए में अपनी पार्टी के लिए बेहतर स्थिति चाहते हैं। हालांकि दिल्ली में बीजेपी की जबरदस्त जीत पर उन्होंने हाल ही में ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, जय एनडीए। वहीं दिल्ली चुनाव में बिहार को लेकर एक और बड़ी चीज एनडीए में उभरती दिख रही है, और वो है बिहार में जेडीयू और एलजेपी को मिली सीटों पर हार। दरअसल नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों की पार्टियों जेडीयू और एलजेपी ने बिहार की तरह दिल्ली में भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने बिराड़ी सीट जेडीयू को दी थी, तो वहीं देवली सीट एलजेपी को दी थी, लेकिन दोनों ही सीटों पर एनडीए प्रत्याशी को हार मिली। देवली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रेम चौहान ने एलजेपी के दीपक तंवर को 36,680 वोटों से कड़ी शिकस्त दे दी, तो वहीं बुराड़ी में भी आम आदमी पार्टी के संजीव झा ने जेडीयू के शैलेंद्र कुमार को 15,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। हालांकि बीजेपी को इतनी प्रचंड जीत मिली है कि इन दोनों सीटों की बात ही नहीं हो रही, लेकिन अगर मुकाबला टाइट होता तो ये सीटें बीजेपी को सत्ता से दूर भी कर सकती थी। इससे पहले जेडीयू और एलजेपी ने झारखंड चुनाव भी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। वहां भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के उम्मीदवारों को कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। वो बात अलग है कि वहां पर खुद बीजेपी को ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो वहीं इन दोनों चुनावों के बाद कहा जाने लगा है कि जेडीयू और एलजेपी को अब अपनी बार्गेनिंग पावर पर कुछ लगाम लगाने की जरूरत है। साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बिहार में बीजेपी एलजेपी जेडीयू को सीट शेयरिंग के लिए डोमिनेट करती दिख सकती है। हालांकि इस बारे में कुछ कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि बिहार में एलजेपी और जेडीयू दोनों ही काफी मजबूत है और वहां बीजेपी का तालमेल साथ बिठाना काफी जरूरी होगा।
यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी की दिल्ली विजय के बाद पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़े हिंट दे दिए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस को परजीवी बताते हुए आरजेडी को आगाह करने की कोशिश करके विपक्ष में खलबली मचा दी है, तो वहीं उनके एनडीए के ही एक अहम साथी जीतन राम मांझी का पीएम के साथ की तस्वीर से गायब होना अलग ही संकेत दे रहा है। हालांकि इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे, लेकिन मांझी के इस एब्सेंस ने कयास लगाने का मौका दे दिया है और अब सभी अपने अपने तरीके से इसके मायने निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति चुनाव से पहले और क्या नए मोड़ लेती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।